हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 89, चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। जिस चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहते हो, उस पर आप क्लिक कर दो और वहां पर सभी क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करके अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर। सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। और आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है, एंड तक बने रहना ताकि अच्छे से समझ में आए। दो पार्टनर है, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एक नया पार्टनर इनको ज्वाइन करने वाला है, सी। सी ऑलरेडी इनका एक मैनेजर है। अब अगर ये पार्टनर बनता है तो इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा? 1/4। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट हम इसको देंगे। एज ए मैनेजर उसको क्या क्या मिलता है? उसको 27,000 रुपए की सैलरी मिलती है पूरे साल की। साथ में हम उसको कमीशन देते हैं 10%। कौन से प्रॉफिट पर? वो प्रॉफिट जिसमें से उसको जो सैलरी दी जानी है वो माइनस कर दो, और जो उसको कमीशन दिया जाना है वो भी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% हम उसको कमीशन देंगे। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यहां पर सी जो एज ए मैनेजर उसको जो मिलता है, उस उतना तो उसको मिलेगा ही। अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आप 1/4 देखते हो, उसका 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर एज ए मैनेजर जो उसको मिलता है उससे ज्यादा ये शेयर बनता है, तो वो एक्सेस अमाउंट कौन देगा उसको? ए देगा। हमें पूरे साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 2,25,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले देखो, सी अगर मैनेजर है तो उसको क्या क्या मिलता है? उसको मिलती है सैलरी 27,000। साथ में उसको मिलता है कमीशन 10% उस प्रॉफिट पर जिसमें से हमने सैलरी और कमीशन घटा दिया। अब हमारे पास जो प्रॉफिट है 2,25,000, हम उसमें से सैलरी तो माइनस कर सकते हैं, कमीशन नहीं माइनस कर सकते। तो सैलरी माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1,98,000। इसमें आपका पूरा प्रॉफिट और कमीशन इंक्लूडेड है, मतलब कि 100% प्रॉफिट और 10% कमीशन सी का इंक्लूडेड है। तो ये कितने के बराबर हो गया? 110 के बराबर। ये 110% के बराबर हो गया। 100 रुपए पर हम 10 रुपए का कमीशन उसको देते हैं, तो ये 110 रुपए 110% के बराबर हो गया। हमें चाहिए 10%, वो कमीशन इसमें से निकालना है। तो अब अगर आप इस 1,98,000 को 110 से डिवाइड कर दोगे तो 1% आपको मिल जाएगा। उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कमीशन मिल गया आपको 10%, 18,000, जो हम सी को देते हैं। करेक्ट? ये कोई नई चीज नहीं है, आप पहले भी कैलकुलेशन कर चुके हो। जो कमीशन के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं पार्टनर्स की या मैनेजर की, क्लास 11 में भी किया आपने, क्लास 12 में भी। अब ये यहाँ पर देखो, 18,000 का कमीशन हम इसको देंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 1,80,000। 1,80,000 का 10% प्रॉफिट कमीशन कितना बना? 18,000। ठीक है ना? हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। अब देखो, टोटल सी को मिलता है सैलरी और कमीशन मिलाकर के 45,000। एज ए मैनेजर उसको 45,000 मिलते हैं। अब अगर वो पार्टनर बनता है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,25,000 का 1/4 हम उसको देंगे तो 56,250 रुपए बनता है। मतलब कि 45,000 एज ए मैनेजर और एज ए पार्टनर 56,250। तो यहाँ पर ए और सी के बीच में ये बात है, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में है कि जितना भी एज ए मैनेजर जो उसको मिलता है और एज ए पार्टनर जितना मिलेगा, वो एक्सेस अमाउंट जो बन रही है, जो एक्सेस अमाउंट 11,250 रुपए की बन रही है, अगर हम उसे एज ए पार्टनर बनाते हैं और उसे जो एक्सेस शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा, वो कौन बियर करेगा? ए। तो ये 11,250 रुपए उसे कौन देगा? ए देगा। ए से मिलेंगे। 45,000 तक की बात है बी तक। ए और बी दो पार्टनर थे ना, तो बी को कोई मतलब नहीं है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर बनता है एक्सेस, तो वो कौन देगा? बी को अपने प्रॉफिट से मतलब है। बी
सी को क्या ट्रीट करेगा? एक तरह से मैनेजर। बी के लिए सी अभी भी मैनेजर है, वो उसी तक लिमिटेड है कि उसको 45,000 रुपए हमें देने। तो अगर हमारा प्रॉफिट यहां पर देखो, अब ए और बी के साथ क्या होगा? ए और बी को प्रॉफिट कौन सा मिलेगा? बी के लिए सी कम मैनेजर ही है, तो अगर हम 2,25,000 में से वो मैनेजर वाला खर्चा माइनस कर दें, तो अब प्रॉफिट कितना बचा? 1,80,000। तो ए और बी में ये 1,80,000 रुपए ही हम बांटेंगे, तो 1,08,000 रुपए बनेगा ए का। 3:2 की रेशियो के अकॉर्डिंग 1,08,000 हम ए को देंगे और बी को कितना देंगे? 72,000। करेक्ट। अब ये सारी सॉल्यूशन करने के बाद, वर्किंग नोट बनाने के बाद, अब आ जाओ एप्रोप्रिएशन में। 2,25,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से हमारा ए का प्रॉफिट कितना बनता है? 1,08,000। यहां पर 1,08,000 का इसका प्रॉफिट बनता है, बी का 72,000 बनता है। उसको कोई मतलब नहीं है सी को हम एज ए मैनेजर रख रहे हैं या पार्टनर बना रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम सी को कितना देंगे? 45,000। हमने 45,000 उसको दे दिए। अब जो इसका हम पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, ए उसको पार्टनर बनाना चाह रहा है, ए के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट 1/4 होगा। तो 1/4 अगर उसका प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाती है, तो उसका बनता है 56,250। तो 11,250 रुपए की पेमेंट उसको ए देगा। करेक्ट है। तो ए से 11,250 माइनस करो, उसका रह गया 96,750 रुपए और सी का कितना हो गया? 56,250 रुपए। करेक्ट है। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हो गई। अब यहाँ पर जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चलती है कि हमेशा क्वेश्चन में एक गारंटेड अमाउंट दी जाती है, यहाँ पर गारंटेड अमाउंट तो है ही नहीं, हम इस तरह से कैसे माइनस कर रहे हैं? तो यहाँ पर गारंटेड अमाउंट क्या है? 45,000 ऐसे मैनेजर की तो उसको मिलेगा ही, और जो उसका हर साल का जो प्रॉफिट 1/4 बनता है, एज ए 1/4 वाला प्रॉफिट जो उसको मिलेगा, उतना जो एक्सेस अमाउंट है वो उसको मिलेगा ए से। करेक्ट है। तो ये 45,000 से ऊपर वाली अमाउंट, हर साल इसका गारंटेड अमाउंट चेंज होता रहेगा। 1/4 शेयर मिलेगा उसको प्रॉफिट का, और 1/4 शेयर में 45,000 पक्के हैं। 45,000 से ऊपर का अमाउंट कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। मान लो किसी साल उसका प्रॉफिट बनता है 47,000, तो 45,000 तो देंगे ही, बाकी के 2,000 कौन देगा? ए देगा। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत हटके और अलग और इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, प्रैक्टिस जरूर करना। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। वर्किंग नोट क्या बनेंगे वो भी आपको समझ में आ गए। यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है, सी को एज ए मैनेजर और सी को एज ए पार्टनर। अगर मैनेजर बनता है तो उसके पैसे कितने बनते हैं, और एज ए पार्टनर बनता है तो कितना अमाउंट बनेगा, और वो अमाउंट कौन उसको देगा? मैनेजर से शिफ्ट होने पर, उसको पार्टनर होने पर जो एक्सेस अमाउंट है उसका वो कौन देगा? वो देगा ए। बस इतना सा समझना था और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब आप नए नए तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, तो आप उन क्वेश्चन से यूज टू हो जाते हो। आप जब एग्जाम में उस क्वेश्चन को देखते हो तो वो क्वेश्चन आपको नया नहीं लगता, आपको लगता है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया है, और आप उसे इजीली सॉल्व कर पाते हो। नर्वसनेस खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।